5वां बाब। पाकिस्तान का गीत। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोहलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने ताकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने न किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने ताकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाड़ गिरा दूंगा और वो चराहका होगा, उसका इहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा, और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो न छांटा जाएगा न निराया जाएगा, उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे, और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मी न बरसाएं। सो रब्बुल अफवाज का ताकिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी, वो दाद का मुंतजिर रहा पर फरियाद सुनी। लोगों की बदअमालियां। उन पर अफसोस जो घर से घर और खेत से खेत मिला देते हैं, यहां तक कि कुछ बाकी न बचे और मुल्क में वही अकेले बसें। रब्बुल अफवाज ने मेरे कान में कहा, यकीनन बहुत से घर उजड़ जाएंगे और बड़े बड़े आलीशान और खूबसूरत मकान भी बेचराग होंगे, क्योंकि 15 बीघे पाकिस्तान से फकत एक बत मैं हासिल होगी और एक खूमर बीज से एक ऐफा गल्ला। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशेबाजी के दरपे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, उनके बुजुर्ग भूखों मरते और अवाम प्यास से जलते हैं। पस पाताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है, और उनके शरीफ और आम लोग और गोगाई और जो कोई उनमें फख्र करता है उसमें उतर जाएंगे, और छोटा आदमी झुकाया जाएगा और बड़ा आदमी पस्त होगा, और मगरूरों की आंखें नीची हो जाएंगी। लेकिन रब्बुल अफवाज अदालत में सर बुलंद होगा और खुदाए कद्दूस की तकदीस सदाकत से की जाएगी। तब बर्रे गोया अपनी चरागाहों में चरेंगे और दौलतमंदों के वीरान खेत परदेसियों के गल्ले खाएंगे। उन पर अफसोस जो बतालत की तनाबों से बदकिरदारी को और गोया गाड़ी के रस्सों से गुनाह को खींच लाते हैं, और जो कहते हैं कि वो जल्दी करे और फुर्ती से अपना काम करे कि हम देखें, और इसराइल के कद्दूस की मशवरत नजदीक हो और आन पहुंचे ताकि हम उसे जानें। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शीरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शीरीनी रखते हैं। उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज हैं। उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान हैं, जो रिश्वत लेकर शरीरों को सादिक और सादिकों को नारास्त ठहराते हैं। पस जिस तरह आग भूसे को खा जाती है और जलता हुआ फूस बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ बोसीदा होगी और उनकी कली गर्द की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने रब्बुल अफवाज की शरीयत को तरक किया
اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا۔ اس لیے خداوند کا قہر اس کے لوگوں پر بھڑکا، اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا، چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلاظت کی مانند پڑی ہیں۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے، اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے، نہ کوئی ان میں تھکے گا، نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگھے گا، نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا، اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں، اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، ان کے گھوڑوں کے سم چکماق اور ان کی گاڑیاں گرد باد کی مانند ہوں گی۔ وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے، ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے، وہ غرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرا اور تنگ حالی ہے، اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریک ہو جاتی ہے۔